स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 33, 4 तारीख की है बेटा, मैथमेटिक्स की और 8th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। जिसमें हम टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशंस को करेंगे, जानेंगे क्या होते हैं टर्म्स, क्या होते हैं फैक्टर्स, क्या होते हैं कोफिशिएंट्स, क्या होते हैं एक्सप्रेशंस के। ओके, अच्छे से समझना है बेटा। कोई डाउट है तो फिर भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। देखो, You have learned about the algebraic expressions. Algebraic expression contain terms, factors और coefficients. Let us try to understand these. ये सब होते क्या हैं? Algebraic expression has one or many terms. तो इसके अंदर बेटा एक या एक से अधिक टर्म्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये क्या है, 2ax प्लस वाई प्लस 5 ये है मान लो। तो ये हमारा क्या है बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये टर्म्स होती हैं। फिर टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस। तो देखो ये प्लस और माइनस के द्वारा क्या होती है, सेपरेटेड होती है एक दूसरे से। फिर टर्म कैन हैव वन और मैनी फैक्टर। एक के अंदर कई फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 2ax। तो इसके अंदर 2 क्या है बेटा, 1, 2, a और x ये फैक्टर्स हैं। ओके, ये हम समझेंगे कैसे आते हैं। मतलब कि जो इसको डिवाइड कर देगा बेटा वो फैक्टर हो जाएगा। 1 से भी हो सकता है, ये 2 से भी हो जाएगा, इससे कट के ये x बचेगा, a से हो जाएगा, a से ये कट के 2x बचेगा, x से हो जाएगा तो 2a बचेगा। ये फैक्टर्स हो गए। एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर्स। और बेटा देखो, कोई भी जो टर्म है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये 2ax था, तो यहाँ पर 2 का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, जो बच गए ax, ठीक है। ऐसे ही a का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, 2 और x। ऐसे ही x का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, 2 और a। ओके, तो हमने क्या सीखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होती हैं, टर्म्स के अंदर फैक्टर्स होते हैं और फैक्टर्स भी बेटा वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट। यानी कि 2ax थे, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। a और x हमारे क्या है बेटा, वेरिएबल्स है, जो कि ये बदल सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखो अब हमें क्या बोला है, राइट द एक्सप्रेशन विद द टर्म गिवन बिलो। तो 5xy प्लस में 7z प्लस में 8lk, ये प्लस है बेटा, माइनस में 10, ये हमारा क्या बन गया बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसे ही 8mn प्लस में 7ab माइनस 6gf माइनस 5, ठीक है, ये हमारा बन गया दूसरा। इसका माइनस 7pr प्लस 5lm प्लस 2gh प्लस 6x, ये हमारा बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नोटबुक में लिख लेना इसको। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हमें दे रखा है। अब इसमें कौन क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 4xy, सेकंड टर्म है माइनस 5x, थर्ड टर्म है बेटा प्लस 6, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट टर्म के अंदर बेटा फैक्टर्स जो हैं फर्स्ट टर्म के, वो कौन कौन से हैं, जो जो इसको डिवाइड कर देगा। इसको बेटा 1 करके डिवाइड करके ये देगा, तो ये भी फैक्टर है। 4xy को 2 डिवाइड कर सकता है, तो हमें क्या मिलेगा, 2xy, ये भी फैक्टर है। फिर 4xy को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से नहीं होगा, तो ये फैक्टर नहीं है। 4xy को फिर 4 से करेंगे तो कट गया, xy मिला। ऐसे ही 4xy को बेटा x से डिवाइड करेंगे, x से x कट के 4y मिला। मतलब जो इसको पूरा डिवाइड कर दे, 4xy में y से डिवाइड करेंगे तो क्या मिला, 4x मिला। तो मतलब इससे जो मिले हमें, ये क्या मिल गए बेटा, ये हमारे जो सारे मिले हैं ये डिवाइड हो रहे, तो ये सब फैक्टर्स हो गए, 1, 2, 4x और y। कांस्टेंट पार्ट कौन सा है बेटा इसमें, 4 जो है हमारा कांस्टेंट पार्ट है, वेरिएबल पार्ट हमारे x और y है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड टर्म है माइनस 5x, फैक्टर ऑफ सेकंड टर्म। फैक्टर्स कौन से होंगे, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा और x से भी। कांस्टेंट पार्ट -5 है इसमें और वेरिएबल पार्ट x है। थर्ड टर्म में प्लस 6 है बेटा, फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, ये 1 से भी डिवाइड होता है, 6 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। कांस्टेंट पार्ट क्या है इसमें, 6, और वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद बेटा अब यहाँ पर देखो, लेट अस फाइंड कोफिशिएंट। फर्स्ट टर्म 4xy है, फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट टर्म बेटा 4x और y, ये हो गए। कोफिशिएंट क्या होंगे, 4 के कोफिशिएंट xy हो जाएंगे, xy के कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 4y हो जाएगा और y का कोफिशिएंट 4x हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सा है ये तो। अब यहाँ पर देखो बेटा क्या दिया है, लेट अस फाइंड द कोफिशिएंट्स। सेकंड टर्म -5x है, फैक्टर्स ऑफ द टर्म 5x और -1 या -5 लिखो, कोई भी चीज़ लो, कोफिशिएंट ऑफ -1 5x हो गया, ठीक है।
कोफिशिएंट ऑफ 5 को हटा दो, -x हो गया। ठीक है, अब हमें करनी है प्रैक्टिस। फाइंड आउट द टर्म फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। तो देखो, फैक्टराइज द टर्म गिवन बिलो। तो बेटा हमें फैक्टराइज करना है, मतलब फैक्टर्स निकालने। तो जो इसको डिवाइड कर देंगे वो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे कि 12 है, 12 1 से भी डिवाइड हो सकता है बेटा, और किससे हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से भी, 4 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, फिर 8 9 10 11 सीधा 12 से होगा। उसके बाद x और y से डिवाइड हो सकता है ये पूरी टर्म। फिर b से बेटा 1 से भी होती है, 2 से भी होती है, 4 से भी होती है, 5 से होती है, 6 7 8 9 10 10 से होती है फिर। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 सीधा 20 से होती है फिर, और a से भी हो जाएगी और b से भी हो जाएगी। फिर 17 में बेटा 1 से होता है 17 तो, और एक खुद 17 से होता है, और h और g हैं। ऐसे ही 50 में बेटा 1 2 से हो जाएगा, 4 से, यहाँ से देखो 4 से नहीं होगा, पॉइंट में आएगी वैल्यू। ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। 1 2 3 4 5 से होगा, फिर 5 के बाद 10 से होगा, 10 के बाद 25 से, 25 के बाद बेटा 50 से, और फिर x v और z। ठीक है, -40 है बेटा वो 1 से 2 से, 1 से हो गया, 2 से हो गया, 4 से हो गया, 5 से हो जाएगा, 6 7 8 से हो जाएगा, फिर 9 10 10 से हो जाएगा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से होगा फिर। ठीक है, 20 के बाद सीधा बेटा फिर किससे होगा, 40 से, उसके बाद m और n से। फिर 24 बेटा 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से, 6 के बाद 8 से, 8 के बाद 9 10 11 12 से, 13 14 15 16 17 18, फिर बेटा सीधा 24 से होगा ये। ठीक है, फिर x से हो जाएगा, x की स्क्वायर से भी हो जाएगा और y से भी हो जाएगा। 15 1 से, 3 से, 4 5 से, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सीधा 15 से होगा, फिर g से और फिर h से। तो ये सारे बेटा इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इनके। नेक्स्ट बेटा क्या है, राइट द कांस्टेंट पार्ट इन द टर्म्स गिवन बिलो। तो कांस्टेंट पार्ट बेटा फर्स्ट में क्या है, 23 है, फिर 12 है, फिर इसमें -1 है, इसमें 79 है बेटा, इसमें 15 है, इसमें 9 है, और इसमें 18 और इसमें 72। ठीक है, उसके बाद बेटा अब ये देखो, राइट द वेरिएबल पार्ट इन द टर्म्स गिवन बिलो। वेरिएबल पार्ट कौन से हैं बेटा, जो बदलते हैं, यानी कि ASD, इसमें BNM, इसमें PQ, इसमें FGH, इसमें JK XYZ PQR, ये वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।